नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के जिस टॉपिक को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो धातुओं को किया था, उससे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पोटेशियम, सिल्वर और गोल्ड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में इनसे आने की संभावनाएं क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा है। और ये एक जो है ना वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया गया है, जो आपके सभी एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, पोटेशियम को। तो पोटेशियम का जो सूत्र होता है ना, सूत्र इनकी संकेत बोल सकते हैं हम लोग। पोटेशियम का संकेत, पोटेशियम का जो संकेत होता है वो आपका क्या होता है, तो के होता है। पोटेशियम का संकेत के होता है, यानी रासायनिक संकेत सूत्र बोलते हैं इसको। इसकी जो परमाणु संख्या होती है ना, एटॉमिक नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 19 होती है। और इसका जो एटॉमिक मास है वो 39.10 होता है। 39.10 इसका एटॉमिक मास है। आवर्त सारणी में इसका स्थान जो आता है वो वर्ग A1 में आता है। किस में आता है, वर्ग A1 में आता है। और आवर्त इसका चतुर्थ है। ब्लॉक एस ब्लॉक का ये एलिमेंट है, एस ब्लॉक का ये एलिमेंट है। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, और ये फैक्ट जो है आपके लिए ही यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना होती है, क्योंकि जो स्टैटिक्स जो इसका जैसे संकेत है, परमाणु संख्या है, ये एकेडमिक क्वेश्चंस हैं। जब आप 8-9 में पढ़ते हैं तब के ये क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, वो फैक्ट आपके कहीं ना कहीं किसी वनडे एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में पहला जो फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1 आपका क्या कहता है कि पोटेशियम का जो निष्कर्षण होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत विच्छेदन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विद्युत विच्छेदन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। और हम लोग इससे पहले देखे थे कि जो तांबा और क्या नाम है, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा गया था, तो तांबे का जो निष्कर्षण है वो आपका किससे होता है, फेन पल्लवन विधि के द्वारा होता है। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा होता है। और यहाँ पे हम लोग पोटेशियम का जो निष्कर्षण है उसको देखते हैं, वो विद्युत विच्छेदन के द्वारा पोटेशियम का निष्कर्षण किया जाता है। अब आप देख लिए, एल्युमिनियम का तो हो गया आपका विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, तांबे का तो फेन पल्लवन विधि के द्वारा, पोटेशियम का तो विद्युत विच्छेदन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। पोटेशियम के समान चांदी जैसा श्वेत चमकदार मुलायम धातु है। तो पोटेशियम जो है किसके समान, तो सोडियम के समान। किसके समान, सोडियम के समान, चांदी की तरह देखने में वो सोडियम के समान होता है और चांदी की तरह चमकता हुआ एक धातु है। कैसा, तो मुलायम सॉफ्ट धातु है। सोडियम के समान अति सक्रिय, एक्टिवनेस है, ठीक है, होने के कारण यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह बहुत ज़्यादा सक्रिय होने के कारण यह स्वतंत्र अवस्था नहीं पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में ही प्रकृति में, यानी कि नेचर में जो इसकी उपलब्धता होती है ना, वो स्वतंत्र रूप में नहीं होती है, किसी न किसी और योगी धातुओं के साथ पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त अवस्था में ही प्राप्त की जाती है। क्या चीज़, तो पोटेशियम प्राप्त की जाती है। आपेक्षिक घनत्व जो होता है पोटेशियम का आपेक्षिक घनत्व 0.86 होता है, यानी कि 0.86 इसका आपेक्षिक घनत्व। और इसका जो गलनांक होता है 62.04% 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 62.04 डिग्री सेंटीग्रेड इसका या सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और क्वथनांक जो होता है वो 762 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 762 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। क्या चीज़, किसका, तो पोटेशियम का। तो हम लोग इससे पहले जो देखे थे तांबा और एल्युमिनियम,
अब देख रहे हैं आपका पोटेशियम। ये समझिए कि इस तरह से हम बहुत सारे जो क्वेश्चन से करते जाएंगे और आप हो सकता है कि आपको ये वीडियो देखने में थोड़ी बहुत बोर लगे, तो कृपया इसको धैर्य से शुरू से आखिर तक देखें। जो आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे ही क्वेश्चन, यहाँ से ज़रूर लड़ेंगे। अब देखिए, सोडियम के समान गुण रहते हुए भी यह सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ पे कहता है कि इसका जो गुण है ना, वो करीब करीब सोडियम की तरह है, लेकिन फिर भी यह ज़्यादा क्रियाशील है। किससे ज़्यादा क्रियाशील है? तो सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील है। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड KCN प्राणघातक और सबसे तीक्ष्ण जहर है। पोटेशियम साइनाइड जो है जिसका उपयोग चूहा वूहा को मारने में किया जाता है ना, तो ये काफ़ी मतलब प्राणघातक और तीक्ष्ण जहर है, जिसके प्रयोग से अल्प समय में ही किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? पोटेशियम साइनाइड के द्वारा। अब पोटेशियम साइनाइड का उपयोग सोना और चांदी के निष्कर्षण और विद्युत लेपन में किया जाता है। तो पोटेशियम साइनाइड का जो उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्राणघातक जहर है, उसका उपयोग किस में किया जाता है? सोना और चांदी के निष्कर्षण में या विद्युत लेपन में किया जाता है। पोटेशियम के जो प्रमुख यौगिक हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोटेशियम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अब इनका एक यौगिक है आपका पोटेशियम सल्फेट। क्या है? तो पोटेशियम सल्फेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4 होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? KNO2। KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। पोटेशियम हैलाइड क्या होता है? KCl या KBr, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन ये दोनों हैलोजन तत्व में आते हैं, इसलिए पोटेशियम हैलाइड जो है तो Kl और Br आते हैं। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट में KClO3 होता है। पोटेशियम क्लोरेट में क्या होता है? KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र होता है। ये पोटेशियम के यौगिक हैं। पोटेशियम ऑक्साइड K2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O रासायनिक सूत्र होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसी के द्वारा ही पोटेशियम का निष्कर्षण किया जाता है। पोटेशियम डाइऑक्साइड KO2, पोटेशियम डाइऑक्साइड KO2 होता है। तो चलिए इस तरह से आज अभी हम लोग जो देखे, पहले आज के क्लास का पहला पोटेशियम धातु को हम लोग देखे। अब आते हैं इसके दूसरे धातु जिसे हम लोग चांदी कहते हैं और उसकी सिल्वर को देखते हैं। तो सिल्वर का जो संकेत होता है वो Ag होता है। सिल्वर का संकेत क्या होता है? Ag होता है और इसकी जो परमाणु संख्या होती है 47 होती है। एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक मास जो होता है यानी कि परमाणु भार जो होती है वो 107.87 पर होता है। कितना होता है? 107.87 होता है परमाणु भार। आवर्त सारणी में इसका जो स्थान होता है वो वर्ग 1b के तहत आता है और इसका आवर्त होता है 5वां। ब्लॉक इसका है D और निष्कर्षण अर्जेंटाइन अयस्क के द्वारा किया जाता है। इसका निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो अर्जेंटाइन अयस्क के द्वारा चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। ये बहुत बार पूछते हैं कि चांदी का निष्कर्षण किस धातु से किया, किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइन अयस्क के द्वारा किया जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट का पहला फैक्ट क्या कहता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऐसा है कि यह जब प्रकृति में है, संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। इससे पहले हम लोग पोटेशियम को देखें जो कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती थी। विश्व में
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको और भारत में राजस्थान, यानी कि भारत के जो राज्य हैं उसमें राजस्थान का स्थान प्रथम आता है और विश्व के देशों में मैक्सिको का स्थान चांदी के उत्पादन में प्रथम आता है। यह इसकी जो प्रॉपर्टीज है यह आघात वर्ध होता है और तन्य होने के साथ साथ ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसकी जो गुण है या इसकी जो प्रॉपर्टीज है, आघात वर्ध कहने का मतलब उसे पीट पीट कर चौड़ा किया जाता है और तन्य होने का मतलब होता है नम्र यानी कि लचीला होता है, और साथ में ऊष्मा हीट और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है कौन? चांदी। और सबसे ज़्यादा जो है ना अभिक्रियाशीलता इसी में मिलती है। चांदी को खुली वायु में छोड़ देने पर इसके ऊपर Ag2S की एक पतली परत आती है जिसके कारण यह काला अथवा धूमिल हो जाता है। क्या होता है? काला अथवा धूमिल हो जाता है। Ag2S क्या है? तो सिल्वर सल्फाइड है। Ag2S, ये जो Ag2S है ना, इसे हम लोग सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। यह काला और धूमिल हो जाता है इसके कारण से। इसके आपेक्षिक घनत्व यानी कि जो चांदी के आपेक्षिक घनत्व हैं वो कितने हैं? 10.47 हैं। कितने हैं? 10.47 हैं। और गलनांक कितना है? तो 960.7 डिग्री सेल्सियस है। और क्वथनांक कितना है इसका? तो 1954.9 डिग्री सेल्सियस होते हैं। चांदी का जो उपयोग किया जाता है ना वो आपको आभूषणों, चांदी का उपयोग आभूषणों और सिक्का बनाने में, विद्युत लेपन में और दर्पण की कलई करने में किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे धातु संकर लिखा है जिसे हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो चांदी की उपयोगिता जो है ना मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। तो चांदी का जो उपयोग है किस किस में किया जाता है? आभूषण के निर्माण में, सिक्के के निर्माण में, विद्युत लेपन में, दर्पण की कलई करने में और मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और सिल्वर क्लोराइड के यानी कि हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है? AgCl होता है। AgCl होता है। चांदी के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं? तो चांदी का जो प्रमुख यौगिक है उसमें आप पहले देखिए, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O होता है। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O होता है और सिल्वर पर ऑक्साइड Ag2O2 होता है। Ag2O2 होता है सिल्वर पर ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड AgO होता है। लूनर कास्टिक AgNO3 होता है। लूनर कास्टिक AgNO3 होता है। सिल्वर हैलाइड AgBr और AgI होता है। I यहाँ आयोडीन को रिप्रेजेंट करता है, Br यहाँ ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों हैलोजन समूह के तत्व हैं, इसलिए ये आपका इसका जो यौगिक बनता है वो सिल्वर हैलाइड बनता है। और सिल्वर सल्फाइड जो है जिसे हम लोग रासायनिक सूत्र Ag2S के द्वारा दर्शाते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र सिल्वर क्लोराइड का। और सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 होता है। Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट का सूत्र होता है। सोना, अब जो तीसरा हम लोग धातु देखने वाले हैं वो आपका सोना है। सोने को देखते हैं तो सोने का जो संकेत होता है वो क्या होता है? Au। और Au इसका होता है क्योंकि इसका एक अन्य नाम जो है लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 79 यानी कि 79 होती है। परमाणु भार 197 होता है। आवर्त सारणी में जो सोने का स्थान है वो वर्ग 1b में होता है, 1b में। और आवर्त छठा होता है, ब्लॉक D ब्लॉक का यह तत्व है यानी धातु है। इसका जो निष्कर्षण किया जाता है मुक्त, किसे कहता है? मुक्त जो इसका निष्कर्षण किया जाता है
कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। और वहीं चांदी का जो है निष्कर्षण अर्जेंटाइट अयस्क के द्वारा किया जाता था। इससे संबंधित जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। जैसे सोना मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाएं में पाई जाती है। सोना जो है प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। सोना एक कोमल, आघातवर्ध, तन्य और चमकदार और पीले रंग की धातु है। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सोना जो है ना बहुत ही मुलायम और पीटने से लंबा होता है, चौड़ा लंबाई इसकी बढ़ती है, लचकदार होता है और चमकीला और गोल्डन कलर का होता है। यह एक भारी धातु है जिसके गलनांक 1063 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2600 डिग्री सेल्सियस है तथा इसका जो घनत्व होता है यानी विशिष्ट घनत्व 19.3 होता है। विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 19.3 होता है। यह एकमात्र ऐसी उत्कृष्ट धातु है जो सामान्यतः अम्ल द्वारा अप्रभावित रहती है। एक ऐसा मात्र उत्कृष्ट धातु है जो सामान्यतः अम्ल एसिड के द्वारा इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, किंतु इसका उपयोग अम्लराज में घुलकर इसे क्लोरोओरिक अम्ल बनाता है। तो सोना किस में घुलता है? तो एक्वारेजिया के द्वारा सोना को गला दिया जाता है, ख़त्म कर जाता है और क्या बन जाता है? क्लोरोओरिक अम्ल बन जाता है। सोना का जो उपयोग किया जाता है ना, मुद्रा और आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, विद्युत लेपन में और स्वर्ण पत्र चढ़ाने में किया जाता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है पूरे दुनिया में आभूषण के निर्माण में किया जाता है। सोने की जो शुद्धता होती है ना, सोने की शुद्धता का माप करने का जो इकाई है वो कैरेट है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो प्योर गोल्ड जो होता है ना वो आपका 24 कैरेट का होता है। अब इसके जो आपके इसमें आभूषण बनाने के लिए हम लोग कभी भी शुद्ध सोने का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ कॉपर या अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो 22 कैरेट का गोल्ड कहने का सेंस ये आ जाता है कि सोने की जो मात्रा है वो 22 कैरेट है और 2 कैरेट आपका कॉपर है। इसी तरह से 20 कैरेट कहने का मतलब कि 20 भाग सोना है और 4 भाग आपका कॉपर मिला हुआ है। इसका एक और अन्य उपयोग जो है, इसका उपयोग किया जाता है नीडल के रूप में। किस चीज़ के नीडल के रूप में? सर्प विषरोधी। जब सांप काटते हैं उसके लिए जो बनाए जाते हैं दवा, उसके नीडल के रूप में ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, आज जो है हम लोग 3 धातुओं को पढ़े, पोटेशियम और सिल्वर और गोल्ड। पोटेशियम, चांदी और सोना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये एक्चुअली क्या है ना, ये तथ्य हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पे इसके विद्वान नहीं बनने हैं तो ये आप ये देख लीजिए कि इसको आप 3-4 बार अगर वीडियो को पॉज करके देख लेते हैं, जहाँ लगे उसको राइट डाउन कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। केमिस्ट्री और अन्य जो टॉपिक्स, जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी हम जारी रखेंगे। 2-3 दिन के बाद कंप्लीट कोर्स के रूप में हम सभी वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।